दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे दौर आते हैं जब परिवर्तन इतना गहरा होता है कि वह भीतर तक हिला देता है। वह परिवर्तन डराने वाला भी लग सकता है और चमत्कार जैसा भी। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि हम उसे कैसे समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। इस समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने का संकेत है। यह कोई अचानक होने वाली बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदलाव का समय है। जब भाग्य करवट लेता है तो पहले परिस्थितियां हिलती हैं, फिर रास्ते खुलते हैं और अंत में परिणाम सामने आते हैं। इसलिए घबराने के बजाय सजग रहना आवश्यक है। आपने अब तक जो संघर्ष किया है, जो मेहनत की है और जो धैर्य रखा है, वही अब आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। अक्सर ईश्वर इंसान को सीधे फल नहीं देते, बल्कि परीक्षा के बाद उसे अवसर देते हैं। जो व्यक्ति उस अवसर को पहचान लेता है वही आगे बढ़ जाता है। अब आपके सामने भी ऐसा ही समय है। पिछले समय में जो अड़चने आई, जो काम बनते बनते रुक गए, जो योजनाएं अधूरी रह गईं, वे सब केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। अब परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप अपनी सोच और कर्म दोनों को संतुलित रखें। आने वाले समय में आपको दो प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। पहला, अवसर के रूप में कोई नया काम, कोई नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा रास्ता जो पहले दिखाई नहीं देता था। दूसरा, चेतावनी के रूप में कुछ ऐसे क्षण जब आपको लगे कि अब गलती की तो नुकसान हो सकता है। यही वह समय होगा जब आपको संयम, धैर्य और विवेक का सहारा लेना होगा। याद रखिए, सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। वह भाग्य, कर्म और सही निर्णय, इन तीनों के मेल से मिलती है। यदि आप जल्दबाजी, क्रोध या अहंकार से बचेंगे तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में स्थिरता और उन्नति आए तो कुछ सरल बातों को अपनाइए। अपनी वाणी को संयमित रखें, अपने कर्मों में ईमानदारी रखें और अपने भीतर कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। ईश्वर से केवल मांगना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनके दिए संकेतों को समझना भी आवश्यक होता है। जब इंसान भीतर से बदलता है, तभी उसका भाग्य बाहर बदलता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बल्कि जागने की जरूरत है। यह समय आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया है। यदि आप विश्वास, धैर्य और सही कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे तो वही समय जो आज आपको चुनौती जैसा लग रहा है, कल आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। याद रखिए, जब इंसान खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है, तब कठिन से कठिन दौर भी उसके लिए नई शुरुआत बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब कर्मों का फल मिलने वाला, ऐसे समय में इंसान को सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए अब ध्यान से समझिए कि इस दौर में आपको किन बातों से बचना है और किन आदतों को मजबूत करना है। इस समय आपके जीवन में ऊर्जा, अवसर और परिवर्तन तीनों एक साथ सक्रिय हो सकते हैं। जब परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तब व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, एक जल्दबाजी और प्रतिक्रिया का, दूसरा संयम और समझदारी का। जो व्यक्ति संयम चुनता है वही स्थिर सफलता प्राप्त करता है। सबसे पहली सावधानी आपकी वाणी से जुड़ी है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक सही शब्द संबंध बना देता है और एक कठोर शब्द अवसर भी छीन सकता है। इसीलिए इस समय बोलने से पहले सोचने की आदत डालिए। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय रास्ते खोल देता है। दूसरी सावधानी धन और निर्णयों से जुड़ी है। किसी भी निवेश, लेन देन या बड़े खर्च से पहले ठहर कर सोचिए। केवल लालच या जल्द लाभ की चाह में कदम उठाना नुकसान दे सकता है। धन केवल कमाने से नहीं टिकता, बल्कि समझदारी से संभालने से टिकता है। इसलिए जहां मन में शंका हो, वहां थोड़ी प्रतीक्षा कर लेना ही बुद्धिमानी है। तीसरी सावधानी संगति से जुड़ी है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग केवल लाभ के समय साथ दिखते हैं और कठिन समय में दूर हो जाते हैं। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपकी प्रगति से खुश हों, न कि असहज। कम लोगों से जुड़ना बेहतर है, पर सही लोगों से जुड़ना सबसे बेहतर है। याद रखिए, जीवन में बाधाएं बाहर से कम और भीतर की उलझनों से अधिक पैदा होती हैं। यदि आप अपनी सोच को स्पष्ट रखें, अपने कर्मों को ईमानदार रखें और अपनी भावनाओं को संतुलित रखें,
तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इस समय आपको केवल 3 नियम अपनाने हैं: बोलने में संयम, निर्णय में धैर्य और संगति में समझदारी। यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो वही समय जो कई लोगों के लिए चुनौती बनता है, आपके लिए अवसर बन सकता है। क्योंकि भाग्य हमेशा उसी का साथ देता है जो स्वयं को संभालना जानता है। इसलिए डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। अपने भीतर विश्वास जगाइए, अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं और रास्ते स्पष्ट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग सामने आपकी प्रशंसा करते हैं पर पीछे से आपकी आलोचना भी करते रहते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं और आपकी प्रगति की गति को धीमा कर देते हैं। इसलिए समय समय पर अपने आसपास के लोगों को समझना और पहचानना आवश्यक होता है। यह दौर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि जब भाग्य अवसर देता है तब सही संगति उसे सफलता में बदलती है और गलत संगति उसे रोक भी सकती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि आप किसी से दुश्मनी रखें, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि रोकने के लिए। यदि आपको लगता है कि कुछ लोग लगातार आपकी ऊर्जा कम करते हैं, आपको निराश करते हैं या आपके प्रयासों को हल्का दिखाते हैं, तो उनसे दूरी बनाना बुद्धिमानी है। दूरी का अर्थ दुश्मनी नहीं होता, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना होता है। याद रखिए, नकारात्मक सोच वाले लोग केवल खुद को नहीं, आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। उनका प्रभाव धीरे धीरे आपके निर्णयों, आपके आत्मविश्वास और आपके उत्साह पर पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दीजिए जो आपकी प्रगति देखकर खुश हों, आपकी सफलता में सहयोग करें और कठिन समय में आपका मनोबल बढ़ाएं। यह भी सच है कि अवसर तभी टिकते हैं जब व्यक्ति स्वयं को तैयार रखता है। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, अपने कर्मों को सही दिशा देंगे और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, तो सफलता की राह अपने आप मजबूत होती जाएगी। इस समय आपको केवल इतना करना है: अपने मन को मजबूत रखना, अपनी संगति को समझदारी से चुनना और अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना। जब इंसान खुद को पहचान लेता है, अपनी शक्ति को स्वीकार कर लेता है और सही दिशा में कदम बढ़ाता है, तब वही साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं, बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। सही सोच और सही संगति ही वह आधार है जिस पर उज्जवल भविष्य खड़ा होता है। विश्वास रखिए, जब व्यक्ति भीतर से बदलता है तभी उसका भाग्य बाहर बदलता है। अब सुनिए, आपके जीवन में एक ऐसा दौर आ सकता है जब धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल रही हैं। मन पहले से अधिक सकारात्मक होगा, सोच स्पष्ट होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ये कोई साधारण संयोग नहीं होता। जब व्यक्ति की ऊर्जा बदलती है तभी उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। समय समय पर प्रकृति और परिस्थितियां हमें संकेत देती हैं, कभी अवसर के रूप में, कभी नई सोच के रूप में और कभी नए लोगों या नए रास्तों के रूप में। समझदार वही होता है जो इन संकेतों को पहचान लेता है। अब समझिए कि आने वाला समय आपको किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन दे सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि यह बदलाव स्थिर और फलदायी बने। सबसे पहले, संबंधों और व्यवहार में सुधार देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को लगता था कि उनकी बात कोई नहीं सुनता, उन्हें धीरे धीरे सम्मान मिलने लगेगा। संवाद बेहतर होंगे, रिश्तों में नरमी आएगी और सहयोग बढ़ेगा। यह समय वाणी की मिठास और धैर्य से संबंध मजबूत करने का है। दूसरा, परिवर्तन कार्य और आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। कोई नया अवसर, नई जिम्मेदारी या ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जो आगे चलकर लाभकारी साबित हो। इस समय छोटी बातों को भी ध्यान से सुनना जरूरी है, उनकी बात क्योंकि कई बड़े अवसर साधारण रूप में ही सामने आते हैं। तीसरा, परिवर्तन आत्मविश्वास से जुड़ा होगा। जो लोग लंबे समय से संकोच या डर में जी रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने का साहस मिलेगा, ऊर्जा बढ़ेगी और काम करने की इच्छा भी। लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है, बहस में नहीं। निर्माण में लगाइए, जल्दबाजी में नहीं, योजना में लगाइए। चौथा संकेत अप्रत्याशित लाभ या पहचान का हो सकता है।
कभी कभी एक संदेश, एक मुलाकात या एक छोटी सी पहल आगे चलकर बड़ा बदलाव ला देती है। इसीलिए इस समय हर अवसर को हल्के में लेने के बजाय समझदारी से परखिए। अब प्रश्न आता है, इस समय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखें। दूसरा, अपने निर्णय सोच समझकर लें और लालच से बचें। तीसरा, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और बेवजह की बहस या नकारात्मकता से दूरी बनाएं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वही समय जो दूसरों के लिए साधारण होता है आपके लिए महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। याद रखिए, अवसर हर किसी को मिलते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो उन्हें पहचान कर सही कदम उठाता है। इसलिए सजग रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाइए। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल रही हैं और रास्ते खुलने लगे हैं। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि लोग अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। तुम्हारी बातों को महत्व मिलने लगेगा और तुम्हारे प्रयासों का असर दिखने लगेगा। तीसरा, सकारात्मक बदलाव घर और परिवार से जुड़ा हो सकता है। किसी का स्वास्थ्य सुधरना, घर का वातावरण शांत होना या कोई पुराना तनाव कम होना। चौथा संकेत बाधाओं के कम होने का होगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहे थे उनका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है, या तुम्हें कोई ऐसा सच पता चल सकता है जो तुम्हें पहले नहीं मालूम था। धीरे धीरे परिस्थितियां इस तरह जुड़ेंगी कि तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि अब दिशा बदल रही है। अब सबसे जरूरी बात, इस समय तुम्हें क्या करना है और किन बातों से बचना है। सबसे पहले, दिन की शुरुआत शांत मन से करो। कुछ क्षण खुद से कहो कि आज मैं अपने कर्म सही रखूंगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। दूसरा, माता पिता या किसी बुजुर्ग का सम्मान अवश्य करो। उनका आशीर्वाद मन को स्थिर करता है और निर्णयों को सही दिशा देता है। तीसरा, अपने धन, योजनाओं और निजी बातों को हर किसी के सामने खुलकर बताने से बचो। हर योजना तभी सफल होती है जब वह सही समय तक सुरक्षित रखी जाए। चौथा, काम को टालने की आदत छोड़ो। जो आज हो सकता है उसे आज ही पूरा करो। यही अनुशासन सफलता का आधार बनता है। और जिन बातों से बचना है, किसी जरूरतमंद का अपमान मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, झूठे वादे मत करो और क्रोध में कठोर शब्द बोलने से बचो। शब्द कभी कभी घाव से भी गहरे असर छोड़ देते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, सुधार की शुरुआत भीतर से होती है। यदि मन से स्वीकार कर लिया जाए कि जहां गलती हुई है वहां सुधार करना है, तो यही सबसे बड़ा उपाय बन जाता है। बिना इस भाव के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। यदि चाहो तो कुछ सरल अभ्यास अपना सकते हो। शनिवार की शाम शांत मन से एक दीपक जलाकर प्रार्थना करो कि तुम्हारे कर्म सही दिशा में जाएं और बाधाएं दूर हों। मंगलवार या किसी भी दिन सेवा का भाव रखो। किसी जरूरतमंद को भोजन देना, पशु पक्षियों को दाना डालना या किसी की मदद करना। सेवा से मन हल्का होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ एक छोटा सा मंत्र या स्मरण भी जोड़ सकते हो। कुछ क्षण शांत होकर ईश्वर का नाम लो और मन में कृतज्ञता का भाव रखो। मंत्र का प्रभाव संख्या से नहीं, भावना से आता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी सफलता का घमंड मत करना। जो भी मिले उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। जब व्यक्ति विनम्र रहता है तभी उसका विकास स्थायी होता है। यदि तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मन मजबूत हो रहा है और परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में बदलने लगी। याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर सही दिशा में उठाया गया हर कदम तुम्हें उस बदलाव के करीब जरूर ले जाता है। विश्वास रखो, प्रयास जारी रखो और सकारात्मक बने रहो। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तुम्हारा दिन मंगलमय हो।